हो गया? सब लोग आ गए? आज मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके, चलो हो गया। सब लोग आ गए। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। सो प्लीज़ एक बार कंफर्म करो कि मेरी आवाज़ क्लियर सबको आ रही है कि नहीं, ठीक है। प्लीज़ एक बार कंफर्म करो। मेरी आवाज़ आ रही है और सारे बच्चे आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करें, ठीक है। तो गुड इवनिंग सभी को, और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे थे, उत्तरी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो उत्तरी पहाड़ियाँ में हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे, हिमालय का हिमालय को कैसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो कौन सा पढ़ रहे थे, हिमालय का पश्चिमी से पूर्वी विभाजन। उत्तर से दक्षिण हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। तो आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इस चीज़ को भी कंफर्म करो, क्योंकि हमारे पास एक भी डाउट नहीं आ रहा है आप लोगों का, है ना। तो एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है कि हाँ ये कैसे बनेगा। ये अगर कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक एक पढ़ाया जा रहा है ना, तो उस चीज़ से आप लोग खुद एक सर्च करो कि उससे रिलेटेड आपको क्या क्या क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और अगर नहीं मिल रहे हैं या पर्टिकुलर उस टॉपिक का कोई जो ऐसा क्वेश्चन है ना, जो आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो वो भी हमसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। कि वो टॉपिक अगर वो हमारे तरफ से कवर नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को आप लोग एक बार पूछ लो, ठीक। तो उससे क्या आती है, क्लैरिटी आती है और हमको भी पता चलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ने में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, पश्चिमी से पूर्वी का विभाजन, ठीक है। तो पश्चिमी से पूर्वी का विभाजन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया था, 5 टाइप में। कौन कौन सा था, कश्मीर पंजाब हिमालय, है ना। दूसरा क्या था आपका, कुमाऊं हिमालय। तीसरा क्या था, नेपाल हिमालय, है ना। चौथा क्या था, सिक्किम हिमालय। और पांचवा क्या था आपका, असम हिमालय। मतलब पहले हमने क्या पढ़ा था, हिमालय को उत्तर से दक्षिण में डिवाइड किए थे। तो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक था, ठीक। मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में आ रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में हमने हिमालय को कैसे डिवाइड किया है, स्टेट वाइज, ठीक है। स्टेट वाइज मतलब राज्यों के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कुमाऊं मतलब उत्तराखंड वाला हिस्सा, ठीक। तो कश्मीर पंजाब हिमालय में हमने फर्स्ट पढ़ा था क्या, है ना। तो अभी हम किस में पढ़ेंगे, तीसरा वाले में आए थे। कौन सा था हमारा, नेपाल हिमालय, ठीक है। तो अब ये जो हिमालय है, स्टेट वाइज हमने हिमालय को डिवाइड किया। अब उस हिमालय को हमने कैसे डिवाइड किया है, नदियों के अकॉर्डिंग, है ना। नदी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल इंश्योर करके रखिएगा कि कौन सा नदी कौन से हिमालय के तरफ से आ रही है ना। क्योंकि वहां पर उसका क्या होता है, उद्गम पूछता है। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बोल रखा था कि आप लोग बिल्कुल उस चीज को ध्यान में रखोगे कि उद्गम कहाँ से हुआ है ना। क्योंकि नदियों के समय एक दूसरे से हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सब लोग एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो जब हम फर्स्ट से पढ़े हैं, दैट मीन्स फर्स्ट टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि जब हम नेक्स्ट में पढ़े तो हाँ हमको याद आए कि हाँ ये वाला था। क्योंकि ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, एक दूसरे से वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड नहीं है। वही राज्य है, वही महानदी है, वही नदी है ना। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। मैं लास्ट टाइम भी बोली थी लेकिन आप लोग पढ़े नहीं थे। मैं फिर से बोल रही हूँ, हिमालय है तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए। क्योंकि हम जब नदी में आएंगे तो नदी का डिटेल में पढ़ेंगे तो हम हिमालय के बारे में भी जानेंगे। तो मैं पूछूंगी उस समय, हालांकि जवाब देने के लिए आप फिजिकल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर कभी मैं मुझे टेस्ट लेना पड़ा तो ये चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक। और मैं नहीं चाहती कि आप लोग कोई भी कम नंबर लेकर आओ, ठीक है। तो चलो थर्ड वाला कौन सा था हमारा, नेपाल हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। हेडिंग डाल लीजिए तीसरा नंबर का, नेपाल
हिमालय। ठीक, डैश करके लिखो विस्तार। विस्तार कहां से कहां तक का है इसका? विस्तार कहां से कहां तक है इसका? इसका विस्तार है काली नदी से कोसी नदी तक। ठीक है, नेपाल हिमालय इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको देखने के लिए। ठीक, विस्तार में क्या क्या है आपका? काली नदी से कोसी नदी तक, काली नदी से कोसी नदी तक। ठीक है, काली नदी से कोसी नदी तक कौन सा? नेपाल हिमालय। ठीक है, उसके बाद लिखो इसकी महत्वपूर्ण चोटी। महत्वपूर्ण चोटी मतलब नेपाल हिमालय में कौन सी चोटी पड़ती है? कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ये ध्यान में रखना, कौन से हिमालय में है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है श्रेणियां, मतलब नेपाल हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी उपस्थित है? श्रेणियां कौन कौन सी श्रेणी है वो नोट कर लेना। अच्छा ठीक है, फिर से पढ़ाना है, रिवाइज कर देती हूँ। चलो ठीक है, मुझे मैसेज आया है कि आपको एक बार फिर से चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले पूरा लिखा देती हूँ एक बार, इसको मैं हटा देती हूँ। टाइप्स कौन कौन से थे यहाँ तक दिखेगा क्या मुझे ब्लैक बोर्ड पे? फर्स्ट आपका था कश्मीर, पंजाब, हिमालय। ठीक है, जब हम हिमालय को पश्चिम से पूर्वी का विभाजन कर रहे हैं, मतलब हमारा हिमालय इतना बड़ा है कि हम उसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम उत्तर से दक्षिण देखे थे, अब हम कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व तक। तो पश्चिम से पूर्व में कौन कौन से टाइप्स आते हैं? पहला कौन सा है? कश्मीर, पंजाब, हिमालय। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, लिखा दे रही हूँ फिर समझाती हूँ। फिर तीसरा है नेपाल हिमालय। ठीक है, चौथा है सिक्किम हिमालय और पांचवा है असम हिमालय। ठीक, तो कश्मीर, पंजाब, हिमालय। कश्मीर, पंजाब, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हम तो इन जो स्टेट वाइज जो हिमालय मतलब विभाजित हुआ है उसको नदियों के द्वारा विस्तार बताया गया है ना। तो कश्मीर, पंजाब, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से सतलुज नदी तक। ठीक है, कश्मीर, पंजाब, हिमालय जो है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पहले हेडिंग डालोगे, जो उस क्लास में अटेंड नहीं किया था वो एक बार फिर से लिख लो। ठीक है, कश्मीर, पंजाब, हिमालय हेडिंग डालोगे। ठीक, उसके नीचे लिखोगे विस्तार। ठीक है, विस्तार। विस्तार में लिखो कश्मीर, पंजाब, हिमालय का विस्तार है सिंधु नदी से सतलुज नदी तक। सिंधु नदी से सतलुज नदी तक। ठीक, उसके बाद लिखो श्रेणियां, सिंधु नदी से सतलुज नदी तक। उसके बाद लिखो श्रेणियां। श्रेणियां कौन कौन सी है? पीर पंजाल। ठीक है, अब पीर पंजाल कहाँ पर है? ये दोनों जगह आ रहा है ना, उत्तर से दक्षिण वाले हिस्से में भी आया था और अभी भी आ रहा है। अब मैं पूछूंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग जवाब देने के लिए यहाँ पे है नहीं, है ना, लेकिन कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो श्रेणियां कौन कौन सी है आपकी? पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक है, इसमें आता है दर्रा। दर्रा करके डालो, जैसे कि विस्तार डाले, श्रेणी डाले, उसके बाद दर्रा, मतलब कश्मीर, पंजाब, हिमालय में दर्रा कौन सा आता है? ठीक है,
डालो दर्रा कौन सा है? जोजिला। ठीक है, कश्मीर पंजाब हिमालय में कौन सा दर्रा आ रहा है? जोजिला। ठीक, जोजिला दर्रा, दर्रा मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पासेस, या तो दो देशों के बीच में होगा या दो राज्यों के बीच में होगा। ठीक है, तो जोजिला दर्रा है वो किन किन जगहों को जोड़ता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो जोजिला दर्रा लिख के ब्रैकेट लिखो। ठीक है, ब्रैकेट डालो और ब्रैकेट में लिखो जोजिला दर्रा लिखो, ब्रैकेट डालो, उसके अंदर लिखो कश्मीर से या कश्मीर और लद्दाख के बीच में। ठीक है, कहाँ का पासेस बनाता है? कश्मीर और लद्दाख, मतलब सबसे टॉप में से अपना सबसे उत्तर भारत है ना, तो आप जब मैप को इमेजिन कर रहे हैं तो सबसे पहले मतलब उसका सर वाला हिस्सा, तो उसमें आधे में लद्दाख पड़ रहा है, नीचे उसके जस्ट दक्षिण या उसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा बनाता है आपका जम्मू कश्मीर। तो दोनों के बीच में जोजिला दर्रा पड़ रहा है, इसलिए वो दोनों को क्या बना रहा है? जोड़ रहा है ना। तो कश्मीर और लद्दाख के बीच में आता है आपका कश्मीर पंजाब जोजिला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुमाऊं हिमालय। हेडिंग डालो आप लोग, कुमाऊं हिमालय। समझ में आ रहा है ना सबको? नहीं आ रहा होगा या कुछ डाउट होगा तो प्लीज बताना आप लोग। ठीक है, टेलीग्राम में कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय का विस्तार सेम वैसे ही लिखना, हम सबका ऐसे ही लिखेंगे ना, कुमाऊं हिमालय हेडिंग डालो। ठीक, उसके बाद नीचे में लिखो विस्तार, कहां से कहां तक है ना। तो विस्तार क्या आएगा बेटा? अब पहले क्या था? सिंधु नदी से सतलुज नदी तक, तो अब उसका क्या आएगा? सतलुज नदी से काली नदी तक। ठीक है, विस्तार लिखो सतलुज नदी से काली नदी तक। ठीक है, सतलुज नदी से काली नदी तक। ठीक, अब नीचे लिखो उसकी श्रेणी, मतलब जो है कुमाऊं हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी उपस्थित है ना, कौन कौन सी श्रेणी है उसको लिखो। नाग तिब्बा मसूरी एवं कुमाऊं श्रेणी, मतलब कुमाऊं हिमालय में कौन सी श्रेणी है? कुमाऊं श्रेणी। ठीक है, नाग तिब्बा, मसूरी और कुमाऊं श्रेणी। ठीक है, अब इसकी चोटी लिखो, महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी चोटी है? चोटियां, महत्वपूर्ण चोटियां, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, ये इसकी क्या है? चोटियां हैं। अब वापस से हम
हेलो, अभी आ रही है आप लोगों का आवाज़? सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से मुझे पता है कि कहाँ तक सुनाई दिया है आप लोगों को, है ना? ठीक है, अभी आ रही है। प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करके बता दो, वरना मैं फिर पूरा बोलते रहूँगी और आप लोगों फिर पीछे हो जाओगे। एक बार बता दो, वॉइस आ रही है? स्टार, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? नेपाल हिमालय, है ना? नेपाल हिमालय में हमने कहाँ तक सुनाई दिया हमको? महत्वपूर्ण श्रेणी में। एक बार फिर से मैं बोल दे रही हूँ, नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से कोसी नदी तक है, ठीक है? इसमें लिखो महत्वपूर्ण चोटियाँ, ठीक है? महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन सा आता है नेपाल हिमालय में? आपका आएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है? कौन सा आएगा? माउंट एवरेस्ट, ठीक। उसके बाद आता है आपका श्रेणियां। श्रेणियां में क्या है? चूरिया, मुरिया, सोमेश्वर। चूरिया, मुरिया, सोमेश्वर। एक और ऐड कर लेना यहाँ पे, महाभारत श्रेणी, जो कि इंपॉर्टेंट है ना? महाभारत श्रेणी, ठीक। तो ये किस में आ रहा है आपका? नेपाल हिमालय में, महाभारत श्रेणी, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखे थे इसमें? इसमें है आपका चोटियां। कौन कौन सी चोटी है? चोटियां करके लिखो, ठीक। इसमें लिखो धौलागिरी। धौलाधर कहाँ पे है? धौलाधर और पीर पंजाल, है ना? धौलागिरी और धौलाधर में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो धौलागिरी कहाँ पर है? ठीक, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय दैट मीन्स कौन सा? महान हिमालय, ये याद रखना, ठीक है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मनसालू, ठीक है, ये आपके क्या है? नेपाल हिमालय की चोटियां हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? रब कर दूं? अब अगला हेडिंग डालो, फोर्थ वाला, सिक्किम हिमालय, ठीक है। सिक्किम हिमालय मतलब सिक्किम वाली जगह पर जो हिमालय पड़ेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। सिक्किम हिमालय। उसके बाद फिर से उसके डैश करके उसके अंदर में लिखो विस्तार, ठीक है। सिक्किम हिमालय, फोर्थ नंबर डालो, सिक्किम हिमालय, ठीक। डैश करना विस्तार। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? कोसी नदी से तीस्ता नदी तक, ठीक है। कोसी नदी से तीस्ता नदी तक, कोसी नदी से तीस्ता नदी तक। और फिजिक्स सॉरी ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप क्लास मिस करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज ज्योग्राफी को हल्के में मत लीजिए, चुपचाप हर क्लास में आइएगा और बने रहो, ठीक है। तो आपका सिक्किम हिमालय का विस्तार लिखिए, ठीक है। कोसी नदी से तीस्ता नदी तक, महत्वपूर्ण चोटी, विस्तार के नीचे लिखो महत्वपूर्ण चोटी। इसमें कौन सी चोटी पड़ती है? कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा, ठीक है। ये इसका ब्रैकेट में डाल दो और लिखो सर्वोच्चतम चोटी है ये, ठीक। सिक्किम हिमालय की कंचनजंगा। दर्रा, सिक्किम हिमालय में दर्रा कौन सा पड़ता है? वैसे
कौन सा दर्रा था? नाथुला और जेलेपला। कौन कौन सा था? नाथुला और जेलेपला। ठीक है, तो मैं वही बोल रही हूँ कि हमने पिछली जो क्लास में पढ़ा था वो यहाँ पे भी आएगा, तो एक दूसरे से क्या होगा आपका, ये कनेक्टेड रहेगा। पिछला पढ़ोगे आगे इजी होगा। ठीक है, तो नाथुला दर्रा कौन सा था? नाथुला दर्रा, सिक्किम हिमालय नाथुला दर्रा कौन कौन से जगह को जोड़ता है? ये दो देशों को जोड़ता है। लिखो, भारत और चीन को। भारत और चीन को। ठीक है, नाथुला दर्रा कौन से देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को। ठीक है, और इसमें लिख लेना थोड़ा सा टेस्ट करके, 1962 में भारत एवं चीन के युद्ध में इसे 1962 में भारत एवं चीन के मध्य युद्ध में इसे बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया गया था नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा कौन कौन से देश को जोड़ता है? भारत और चीन को। ठीक है, भारत और चीन को जोड़ता है, जिसे 1962 में भारत एवं चीन के मध्य युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से नाथुला दर्रा को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ठीक है, फिर दोबारा कब खोला गया? 2006 में पुनः खोला गया। 2006 में पुनः खोला गया। ठीक है, ये क्या काम करता था? ये दर्रा किस लिए यूज होता था? रेशम मार्ग, है ना, रेशम मार्ग के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसी में लिख लो जेलेपला। दूसरा लिखो, पहला नाथुला दर्रा लिखे, फिर लिखो जेलेपला। दूसरा दर्रा कौन सा है? जेलेपला। ठीक है, जेलेपला क्या करता है? कहाँ कौन कौन से? इसको बोलते हैं ट्राई जंक्शन। जेलेपला को क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन। सॉरी, ट्राई जंक्शन। ठीक, जेलेपला को क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 देशों को जोड़ता है। कौन कौन सा? भारत प्लस चीन प्लस भूटान। ठीक है, तो 3 देशों को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है आपका? जेलेपला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सिक्किम हिमालय खत्म होगा। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कोसी नदी से तीस्ता नदी तक। ठीक है, चोटी कौन सी पड़ रही है? कंचनजंगा। ठीक, दर्रा कौन सा है आपका? नाथुला और जेलेपला। तो नाथुला कौन कौन से दर्रे को कौन कौन सी जगह को जोड़ता है? भारत और चीन को। ठीक है, जो कि 1962 में भारत चीन के मध्य युद्ध में बंद कर दिया गया था और उसे 2006 में पुनः खोला गया। ठीक है, और जेलेपला को क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन। क्यों? क्योंकि वो भारत, चीन और भूटान 3 देशों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। आगे बढ़ते हैं फिर।
चलो अब फिफ्थ नंबर डालो। फिफ्थ है आपका असम हिमालय। सबको आवाज और वीडियो सब सही आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो असम हिमालय। फिफ्थ नंबर असम हिमालय। फिर से लिखो इसका विस्तार। ठीक है, विस्तार कहां से कहां तक है इसका? तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक। अब ये दिहांग नदी क्या है ये आप लोग पढ़ कर आओगे। ठीक है, लास्ट टाइम मैं आपको बताई थी, जो नए बच्चे हैं वो पढ़ेंगे कि दिहांग नदी कौन सी नदी है। ब्रह्मपुत्र ही दिहांग है या दिहांग ब्रह्मपुत्र है या दोनों अलग है? ठीक है, तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक। ठीक, तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक। ठीक है, अब इसकी श्रेणियां कौन कौन सी है? श्रेणी कौन सी है? अबोर, आ बामेओ की मात्रा अबोर, अबोर। मीरी, माँ में छोटी की मात्रा मी, रा में बड़ी की मात्रा री। अबोर मीरी अका, अ का में आ की मात्रा का, अका। अबोर मीरी अका मिश्मी, माँ में छोटी की मात्रा मी, आधा शक्कर के शा में, फिर माँ में बड़ी की मात्रा मी, मिश्मी। अबोर मीरी अका मिश्मी डफला। ठीक, ये इसकी कौन सी है? श्रेणियां है। ठीक है, चोटी लिखो। चोटी कौन सी है आपकी? आपकी नहीं, मतलब असम हिमालय की। इसमें है नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक है, अच्छा इसमें भी दर्रा है ना? दर्रा लिखो, दर्रा। दर्रा लिखो। बोमडीला, बोमडीला। और दूसरा है दिफू, द में बड़ी की मात्रा दी, फा में छोटी की मात्रा फू, दिफू। ठीक है, अब ये दिफू दर्रा कौन कौन से जगह को जोड़ता है? तो दिफू दर्रा के ब्रैकेट में लिख लो। आवाज नहीं आ रही है क्या? फुल है मेरे साइड से। हेलो हेलो, अभी आ रही है? बेटा हेडफोन लेकर बैठा करो यार आप लोग, है ना? मतलब थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम तो हो गई इसमें। हेलो, प्लीज एक बार क्लियर कर लो, आवाज आ रही है? आज आप लोग क्या खाकर आए हो तो इतनी टेक्निकल इशू आ रही है? ओके, बताना ज़रूर ना, नहीं तो मैं पढ़ाते जा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं कि आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो तो दिफू दर्रा है ना? दिफू दर्रा कौन कौन से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को याद रखना, कौन कौन से देशों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो दिफू दर्रा जो है वो कौन कौन से देशों को जोड़ता है? भारत, बीच में धन का निशान जोड़ कर दो ताकि वो जोड़ने वाला साइन आ जाए, है ना? भारत,
धन म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, भारत म्यांमार प्लस चीन, ठीक है। तो आपका दीफू दर्रा जो है वो कौन कौन से 3 देशों को जोड़ रहा है आपको, भारत, म्यांमार और चीन, ठीक है, भारत, म्यांमार और चीन, ठीक। तो यहीं पर जो है वो हिमालय का आपका फर्स्ट जो टॉपिक था आपका हिमालय, है ना, हिमालय जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो कुछ इसका महत्वपूर्ण जो है, जैसे मैं हर बार लिखाती थी आप लोग को पहले भी, महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, महत्वपूर्ण तथ्य करके हेडिंग डालना और उसके हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सॉरी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जिसे स्क्रीनशॉट लेना होगा, फिर मैं महत्वपूर्ण तथ्य लिखवाती हूँ, ठीक। चलो महत्वपूर्ण तथ्य करके हेडिंग डालो, नोट्स अच्छे से बनाओगे आप लोग। अगर कोई क्लास में कभी एब्सेंट होता है तो प्लीज कोऑर्डिनेट करके ले लेना। 2-2 बार चीजें इतनी आसानी से मिल रही है तो उस चीज का हमको ग्रैब करना चाहिए। तो लिखो महत्वपूर्ण तथ्य, स्टार्ट करूं? महत्वपूर्ण तथ्य पहला लिखो, पहला लिखो खनिज प्रचुर मात्रा हिमालय में, हिमालय में, हिमालय में खनिज प्रचुर मात्रा में, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो जाता है ना लिखते लिखते, हिमालय में खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कौन कौन से खनिज है ये देख लो आप लोग। निकिल, जब खनिज पढ़ेंगे तो ये मैं पूछूंगी, ठीक है। निकिल, निकिल है, सोना कॉपर, निकिल, सोना, कॉपर, निकिल, सोना, कॉपर, जिंक, लोहा, निकिल, सोना, कॉपर, जिंक, लोहा, लेड, लेड ना सॉरी लेड बोल दी मैं, लेड, जस्ता। कौन कौन से खनिज है हिमालय में खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन कौन से खनिज है? निकिल, सोना, कॉपर, जिंक, लोहा, जेड और जस्ता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, यहां कोयला, यहां कोयला, सेकेंड पॉइंट है यहां कोयला, ठीक है, ब्रैकेट में डाला एंथ्रेसाइट,
एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या होता है? एक प्रकार का कोयला है, ठीक है। ठीक, कोयला एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, ठीक है। इसमें इतना ही लिखिए, नदियाँ वगैरह तो कॉमन सी है कि नदियों का उद्गम हुआ है, ठीक है। बस, तो यहाँ पर जो है वो पहला हिमालय का पॉइंट्स खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे हिमालय पार की श्रेणियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? हिमालय पार की श्रेणियाँ। तो सेकंड नंबर डाल दो, हिमालय पार की श्रेणियाँ। हिमालय पार की श्रेणियां क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसा हिमालय है ना, हिमालय अपनी जगह पर खड़ा है, तो जस्ट उसके पीछे वाला हिस्सा जो कि लद्दाख वगैरह में पड़ रहा है ना, तो वो सारा चीज के बारे में पढ़ेंगे, उस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक हिमालय जिसका फेस भारत की तरफ है और एक हिमालय जिसके पीछे, या फिर आप बोल सकते हो समथिंग लाइक पूर्वी साइड और उसका दक्षिणी हिस्सा, पीछे का हिस्सा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो, हिमालय पार की श्रेणियां। हिमालय पार की श्रेणियां, हिमालय पार की श्रेणियां, हेडिंग डाल लिए। इसी को और क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। अब ये कौन कौन सी है ये देखते हैं। हिमालय पार की श्रेणियां, ठीक। ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, 3 भाग है, ठीक है। पहला लिखो काराकोरम, दूसरा लिखो लद्दाख श्रेणी, तीसरा लिखो जांस्कर श्रेणी। ठीक है, हिमालय पार की श्रेणियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? आपका फर्स्ट काराकोरम श्रेणी है, दूसरा कौन सा है? लद्दाख श्रेणी, और तीसरा है जांस्कर श्रेणी। ठीक है, तो जैसे हम पहले पढ़े थे सेम वैसे ही पढ़ रहे हैं। अब लिखो पहला काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी क्या है आपका? उसकी ऊंचाई, उसके कौन सी चोटियां, क्योंकि लगभग इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, है ना। आप उसका चोटी पढ़ोगे, ऊंचाई पढ़ोगे और कहां पर ये स्थित है वो पढ़ रहे हो। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी, हेडिंग डालो फर्स्ट वाला, पहला डालो काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी डैश करके लिखो। काराकोरम श्रेणी प्राचीनतम नाम, प्राचीनतम नाम कृष्णगिरी। क्या है काराकोरम श्रेणी का प्राचीनतम नाम? कृष्णगिरी। ठीक है, फिर इसको लिखो विस्तार, मतलब कितना ऊंचाई है। ठीक है, तो प्राचीनतम नाम कौन सा है? कृष्णगिरी है। विस्तार लिखिए आप लोग, लंबाई
600 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? लंबाई 600 किलोमीटर, चौड़ाई 140 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें लिखो कहाँ पे ये स्थित है? यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। मतलब यूरोप वाला है ना, यूरेशियन प्लेट पर स्थित है, ठीक है। हो गया। ये रहा आपका काराकोरम श्रेणी। अब इसकी लिखो महत्वपूर्ण चोटियां। काराकोरम की महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। गशेर ब्रूम, गशेर, ग शक्कर के शामे की मात्रा शेर, गशेर ब्रूम 1, गशेर ब्रूम 2। ओके, गशेर ब्रूम फर्स्ट और गशेर ब्रूम 2, ठीक है। ये इसकी चोटी है, ठीक। अब इसका दर्रा लिखो। काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से दर्रे आते हैं? दर्रा हर जगह आएगा, ठीक है। तो काराकोरम में कौन कौन सा दर्रा है? फर्स्ट सेल्फ काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। फिर है चांगला, चा में आ की मात्रा चा, ऊपर में अम की बिंदु, चांगला। फिर मांगला, चांगला मांगला। और नेक्स्ट है लनकला, लनकला। ये क्या है? आपके काराकोरम श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। लिख लो इसे। काराकोरम दर्रा, चांगला मांगला और लनकला, ठीक। हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी लोग हो गया। चलो अब नेक्स्ट पढ़ो, जल्दी लिख लेते हैं क्योंकि समय कम है। नेक्स्ट वाला डालो। दूसरा डालो आप लोग, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। डैश करो विस्तार, विस्तार। ऐसे पढ़ने से ना आप लोगों को इजी रहेगा, ठीक है।
विस्तार। विस्तार क्या है ये? काराकोरम के दक्षिण, है ना, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, विस्तार में क्या लिख लो आप लोग? काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? आपका लद्दाख श्रेणी। ठीक है, ऊंचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 6360 मीटर। ठीक है, लद्दाख श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 6360 मीटर। ठीक, और ये विस्तार में ही चलेगा ना। काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, ऊंचाई 6360 मीटर, और इसी में लिखो सिंधु तथा श्योक नदी के मध्य स्थित है। सिंधु तथा श्योक नदी के मध्य स्थित है। ठीक हो गया। अब जैसे विस्तार लिखे वैसे इसमें लिखो महत्वपूर्ण चोटी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी की महत्वपूर्ण चोटी कौन सी है? राका पोशी। कौन सी है? राका पोशी। ठीक, लद्दाख श्रेणी की महत्वपूर्ण चोटी कौन सी है? राका पोशी। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर। ये लद्दाख श्रेणी के बारे में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा लिखो जांस्कर श्रेणी। जांस्कर श्रेणी। ठीक है, जांस्कर श्रेणी का भी सेम वही लिखो। विस्तार लिखो। ट्रांस, है ना, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, नीचे लिख लो पूर्वी भाग को। किसके पूर्वी भाग को? जांस्कर श्रेणी के पूर्वी भाग को, है ना। जांस्कर श्रेणी के पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं? रूपसू। ठीक है, जांस्कर श्रेणी के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? रूपसू। ठीक, ठीक है, इसमें इतना ही है। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप लोग उसमें पूछ लेना। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो अपना लगभग क्या हो गया है? हिमालय हो गया है और हिमालय पार की श्रेणियां हो गया है। अब जो है नेक्स्ट मंडे को मेरी क्लास होगी, तो हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल श्रेणियां। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हिमालय खत्म होगा और फिर भारतीय मैदान चालू होगा, है ना। तो थोड़ा सा पढ़कर आप लोग आओगे। चलो एंड करते हैं। नेक्स्ट 2 मिनट के बाद भावेश सर की क्लास है, तो आप लोग जल्दी आ जाइए। ठीक है।